बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बुरी खबर आ गई है और हमज़ा शहबाज के गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सबसे ज़्यादा इंतज़ार था 5 मेंबरान और 5 मज़ीद सीटें हासिल करने का, वो आज पूरा हो गया है और इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। बहुत अहम डिटेल्स हैं और जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने जो फ़ैसला दिया है वो इतना तगड़ा फ़ैसला था और आज सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट अगर 22 जुलाई तक इस मामले को पेंडिंग न करती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 5 सीटें भी अपने साथ पंजाब असम्बली में नहीं लेके जा सकती थी। फ़ैसला क्या आया है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्या नोटिफिकेशन जारी किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो प्री पोल रिगिंग शुरू की हुई है और मुख्तलिफ जहाँ पे ज़मीनी इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे लाहौर के 4 हलके हैं, उन 4 हलकों में 4 पीपी हलकों में तो लोड शेडिंग नहीं होती, जहाँ पर इलेक्शन होना है 17 जुलाई को। इसी तरह से पूरे पंजाब में जो 20 पीपी हलका जाते हैं जहाँ पर ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं 17 जुलाई को, वहाँ पर वो लोड शेडिंग फ्री एरियाज़ डिक्लेयर किए गए हैं और लेस्को को कहा गया है कि वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होनी और अगर कोई फ़नी या तकनीकी ख़राबी आती है फिलफौर उसको ठीक करना है। क्यों? इस वजह से ठीक करना है कि वो वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को जितवाना है और अगर उन लोगों को वहाँ आराम से नींद आएगी, लोड शेडिंग के वो नहीं सताए हुए होंगे और उनकी बिजली नहीं जाएगी, उनकी लाइट का मसला नहीं होगा, तो वो लोग कहेंगे क्या बात है नून लीग की और नून लीग को ही वोट देना चाहिए। अब इन अक्ल के अंधों से कोई पूछे कि जो 250 आपने पेट्रोल कर दिया है, लोगों की बिजली के बगैर फिर भी वो गुजारा कर लेते हैं, पेट्रोल के बगैर कैसे गरीब लोग गुजारा करेंगे। मेजॉरिटी वोट वो है जो गरीब तबका है, गरीब तबका जिसने रिक्शा चलाना है, मोटरसाइकिल चलाना है, जिसने गाड़ी चलानी है। 250 रुपये जो आप 500 रुपये के सिर्फ 2 लीटर आते हैं तो वो कैसे काम चलाएगा। बहरहाल इस अमल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और ये जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई और ज़िमनी इलेक्शन में होने वाले हलकों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। उसमें हुकूमत पाकिस्तान को वज़ारत पानी व बिजली समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर समेत पंजाब भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो चुका है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़िमनी इंतखाब होने वाले हलकों में लोड शेडिंग न होने के बराबर है। पंजाब के 20 हलकों में लोड शेडिंग न करके इलेक्शन पर असरअंदाज नून लीग असरअंदाज हो रही है। 20 हलकों में लोड शेडिंग ना करके पंजाब हुकूमत दीगर शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। शहरी इलाकों में 10 जबकि दही इलाकों में 14 घंटों तक लोड शेडिंग की जा रही है। अदालत हुकूमत को लोड शेडिंग हर जगह बराबरी की सतह पर करने को हुक्म दे और गैर एलानिया लोड शेडिंग के ख़ात्मे का ऐलान करे। और इसमें सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि ये जो मामला है इसमें ये इसको प्री पोल रिगिंग में आएगा और ये जो आर्टिकल 25 है इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न, ये उसके ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 4 के ख़िलाफ़ है और इस वजह से लाहौर हाई कोर्ट में ये मंडे को इस पर समाअत होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट इनके इस अमल को मुअत्तल करते हुए और ये जो या तो पूरे पंजाब में ये लाइट देंगे और इस्तिस्ना देंगे अपने 20 हलके बचाने के लिए, या फिर सबको ये मसावी बुनियादों पर तकसीम करेंगे जो लाइट है, ये जो बिजली है, और ये इनका ड्रामा ख़त्म होगा। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन हट धर्मी और ज़िद पर और अना पर अड़ा हुआ था और वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 सीटें मिलें। पहले इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट में। नून लीग ने भी दरख्वास्त दी हुई थी, इलेक्शन कमीशन ने खारिज की थी और PTI की भी दरख्वास्त खारिज की थी। दोनों की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में। PTI की दरख्वास्त मंजूर हो गई और नून लीग की खारिज हो गई। नून लीग इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने पहुंची लेकिन आज तक नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए फ़िक्स ही नहीं हुई, बेंच ही नहीं बना। ये पहले इंतज़ार करते रहे, जब इलेक्शन कमीशन के पास जाते थे तो इलेक्शन कमीशन कहता था कि जब तक हमें लाहौर हाई कोर्ट से डायरेक्ट ऑर्डर नहीं आएगा हम नहीं जारी करेंगे। आज वो भी उनका पूरा हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो रिट पिटीशन है 2022, रिट पिटीशन नंबर 34645 2022, इसको मंजूर किया है और जो ऑर्डर डेटेड 2 जून है 2022 का इलेक्शन कमीशन का, उसको सेटिस्फाइड किया है एंड डिक्लेयर्ड टू हैव बीन पास्ड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो बग़ैर लॉफुल अथॉरिटी के है
मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ, ये बड़ा खूबसूरत जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने ये ऑर्डर लिखा है पीटीआई के हक़ में और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट है, और यही वजह है कि इतना सख्त फ़ैसला आया है और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की दौड़ें लगी हैं। ये जस्टिस शाहिद वहीद साहब वो ऑनरेबल जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना था और जिनको ये नहीं जाने दे रहे थे, और आप जानते हैं कि 2 दिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास था वो बग़ैर कार्रवाई मुअत्तल हुआ था, और ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब वो इन सारी चीज़ों को देख रहे थे। फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर, क्योंकि ये शॉर्ट ऑर्डर है तो जो रीज़न है वो जो डिटेल ऑर्डर है उसमें दी जाएंगी। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन एंड कनेक्टेड पिटीशन रिट पिटीशन नंबर 34645 आर अलाउड द ऑर्डर डेटेड 2 जून 2022 ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद इज सेटिसाइड एंड डिक्लेयर्ड टू हैव बीन पास्ड विदाउट लॉफुल अथॉरिटी एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट, and as a consequence the application of Pakistan Tehreek-e-Insaf for issuance of notification of member of the Provincial Assembly Punjab against reserved seats from its priority list and application of Muhammad Sibtain Khan MPA parliamentary leader of Pakistan Tehreek-e-Insaf Punjab for issuance of notification of nominated members of Pakistan Tehreek-e-Insaf for reserved seats for women and non-Muslim, 3 वीमेन हैं और 2 नॉन मुस्लिम की हैं, आर अलाउड वाइल द एप्लीकेशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फॉर जो वो इसलिए दरख्वास्त इनकी तरफ से दायर की गई थी कि ये रुकवाना चाहते थे कोटा सिस्टम की बुनियाद पर। अदालत ने कहा ऑफ रिजर्व्ड सीट्स ऑफ आफ्टर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंडर आर्टिकल 63A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ डिसमिस्ड। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ये प्ली थी कि कोटा सिस्टम के तहत हमें भी बाद में हक़ मिल सकता है, इस वजह से जब तक 17 जुलाई तक 20 ज़िमनी इलेक्शंस नहीं हो जाते 20 सीटों पर आप ये जारी ना किए जाएँ, वो डिसमिस कर दी। और अदालत ने आगे कहा कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ डायरेक्टेड टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली पंजाब अगेंस्ट द वैकेंट रिजर्व सीट फ्राम द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। द एडिशनल रजिस्ट्रार judicial of this court shall communicate this order to the Election Commission of Pakistan for compliance. Office is directed to place the photostat copy of this order in connected writ petition number 2022 फलां कि उस रिट में भी ये ऑर्डर लगा दें। अब न्याजी साहब हैं, इरफान उल्लाह न्याजी साहब एडिशनल रजिस्ट्रार साहब हैं, उन्होंने आज ही ये भिजवा दिया। इस वजह से भिजवाया कि ये बहुत ज़रूरी था और ये बहुत बड़े माफियाज थे और इलेक्शन कमीशन इनको बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही ये ऑर्डर पहुंचा, एक तो पाकिस्तान, और मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि आप ना दरख्वास्त दें और हम इसको चैलेंज करते हैं नून लीग ने, लेकिन क्योंकि अब तो वैसे छुट्टियां हो गई हैं और डिवीज़न बेंच का बनना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन ये एक अहम चीज़ है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो इसमें जारी कर दिया है, यू आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट टू डी नोटिफिकेशन ऑफ 3 MPs ऑन द सीट्स रिजर्व्ड फॉर वीमेन इन प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब फ्राम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन डेटेड 23 मई ऑफ 2022 3 seats of PTI MPs have became vacant. Your name is the next on PTI priority list to be nominated as member of Assembly of the Punjab. ये किसको भेजा गया है? You are therefore advised to attend the office of the returning office at 10 Court Street, Lahore today 1/7/2022 for further proceedings in the matter. आज ही उनको बुलाया गया है 1 जुलाई को। ये अब्दुल हमीद हैं, डायरेक्टर हैं इलेक्शन फॉर रिटर्निंग ऑफिसर, और ये मुसम्मात हैं बातुल जंजुआ, इसके अलावा जो मिसेस सायरा रज़ा और मिसेस फौजिया अब्बास नसीम रहीम यार ख़ान से, ये 3 हैं जिनको ये ख़वातीन की और इसी तरह जो मखसूस नशिस्तें हैं अक़लियतों की, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने आज ही नोटिफिकेशन जारी करके और उनकी जो फार्मेलिटी के लिए आज ही तलब किया और आज रात को या कल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब 5 मज़ीद बढ़ गई हैं। ये 5 सीटें बढ़ने के बाद आप जानते हैं कि अब जो पलड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भारी हो गया है, और क्योंकि ये लग रहा था कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत भी गई तो वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने रहना है। अब नंबर गेम इतनी दिलचस्प हो गई है, ना सिर्फ इसका ज़िमनी इलेक्शन पर आम वोटर्स में इम्पैक्ट जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दौड़ में आ गई है,
और दूसरी तरफ जो वो मेंबरान थे 3-4 जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुनहरफ थे, जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, लेकिन हालात देखकर उनको ये समझ आ गई थी कि फ़ायदा कोई नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीतने वाली। और जैसे अब हमजा शहबाज का इलेक्शन होने जा रहा था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ना ये 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ना उनके 10-11-12 लोग बैरून मुल्क थे, तो वो समझ गए थे कि हमजा शहबाज नहीं रहना है, तो वो मफादात के लिए हमजा शहबाज के साथ आना चाहते थे। अब अगर वो वोट नहीं देते तो वो क्या होगा कि इनके पास जो एक्चुअल पोजीशन है वो 172 थी, जिसमें से 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो थे जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया था, जाली वोट कास्ट हुआ था। एक्चुअल 16 अप्रैल को इनको 170 वोट पड़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 168 हैं। अब अगर 5 मिला दिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 172 हो गए। ये कहते हैं जी कि हमारे साथ मुनहरफ भी हैं और जो मुनहरफ हैं वो हमारे साथ शामिल हो गए, अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दरख्वास्त ना देती, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टाइम ना लेती, तो ये 5 मेंबर्स तो आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन आज के दिन तक इंतज़ार कर रहा था। बड़ा प्री प्लान तरीके से ये सारा कुछ हुआ और इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को रुकवा के बैठा था। 26 घंटों में इलेक्शन करवा के हमजा शहबाज को दोबारा आइनी वज़ीर आला बनाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रुकवाई हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि उस दौड़ में चीफ मिनिस्टर की दौड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी हो गया है। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।